बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल फ्यूचर टेंस के फ़िक्रों को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। इन फ़िक्रों का जो एक्टिव में स्ट्रक्चर होता है वो तो आप जानती हैं कि इनके अंदर हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ विल और शैल इनको हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। और ये एक फ़िक्रा आप देख रहे हैं कि आई शैल पब्लिश अ बुक, मैं एक किताब शाया करूँगा। अब ये एक फ्यूचर का इंडेफिनिट और एक्टिव सेंटेंस है और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो आई है वो सब्जेक्ट है, शैल इस फिक्रे के अंदर हेल्पिंग वर्ब है, जो पब्लिश है वो एक मेन वर्ब है और अ बुक इस फिक्रे के अंदर ऑब्जेक्ट है। और ये एक एक्टिव सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर जो एक्टर है, जो डूअर है, काम को करने वाला जो है, यानी कौन बुक पब्लिश करेगा, मैं पब्लिश करूँगा, तो जो डूअर है, जो एक्टर है, वो इस फिक्रे के अंदर सारा फोकस उसी के ऊपर है और उसको हम फिक्रे के बिल्कुल शुरू में मेंशन कर रहे हैं। और उसके बाद जो वर्ब आ रहा है वो अपनी एक्टिव हालत में है, यानी शैल और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन आप जानते हैं कि जब हम इस फिक्रे को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमारा फोकस जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, उसके ऊपर नहीं होगा, बल्कि जो काम जिसके ऊपर हुआ है, जो ऑब्जेक्ट होता है फिक्रे के अंदर, उसको हम ज़्यादा अहमियत देते हैं। और सबसे पहला काम एक एक्टिव फिक्रे को पैसिव में कन्वर्ट करते हुए हम यही करते हैं कि उसमें जो सब्जेक्ट होता है, जो डूअर होता है, उसको रिप्लेस कर देते हैं जो ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ, यानी जिसके ऊपर कोई काम हुआ होता है। अब इस फिक्रे को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे कि उसमें जो आई है इसको हटा देंगे और इसकी जगह पे फिर आ जाएगा अ बुक, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे और ये फिक्रा फिर अ बुक से शुरू होगा। और दूसरा काम फिर आपको पता है, हम वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, पैसिव फिक्रा हो, जिस भी ज़माने का हो, जिस भी टेंस का हो, उसके अंदर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही इस्तेमाल करना होता है। तो अ बुक, उसके बाद आ गया पब्लिश्ड, अ बुक पब्लिश्ड। और इसके बाद तीसरा स्टेप जो आप लेते हैं एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हुए, वो ये होता है कि आप इनमें हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करती हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं उनमें आपको मैंने एक छोटा सा ट्रिक बताया था कि जब आप इंडेफिनिट टेंस के पैसिव फिक्रे बना रहे होते हैं तो उनके अंदर हमने जो एक्टिव सेंटेंसेस के अंदर कंटिन्यूअस टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ किए होते हैं उनको हम इंडेफिनिट में शिफ्ट कर देते हैं। यानी जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ा तो उसमें फिर हमने जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ किए पैसिव बनाते हुए वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले, इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कंटिन्यूअस वाले, और अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो इसमें फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस वाले जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। तो अ बुक पब्लिश्ड, तो इसमें पब्लिश्ड से पहले हम लगाएंगे विल बी, यानी जो फ्यूचर कंटिन्यूअस वाले हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल बी और शैल भी होते हैं, तो अ बुक के साथ हम लगाएंगे विल बी। ये शैल और विल का डिफरेंस आप जानती हैं कि आई और वी के साथ हम आमतौर पे शैल यूज़ करते हैं। तो पहले जब एक्टिव में इस फिक्रे का सब्जेक्ट आई था तो फिर शैल उसके साथ लगाया हुआ था, लेकिन अब चूंकि इसको पैसिव बना रही हैं, अब सब्जेक्ट की जगह पे आ गया है अ बुक, तो अ बुक के साथ फिर हम लगाएंगे विल। वैसे ये विल और शैल को इतना इशू नहीं है, बाज़ हम बात को थोड़ा ज़्यादा ज़ोर दे के जब कहते हैं, ज़्यादा सर्टन है हम किसी काम के होने के बारे में, तो विल की जगह पे शैल और शैल की जगह पे विल को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आप कह दें कि अ बुक विल बी पब्लिश्ड, ये भी ठीक है। अगर आप लिखें अ बुक शैल बी पब्लिश्ड तो ये भी ठीक है। इस फिक्रे में थोड़ी सर्टेनिटी ज़्यादा है, ज़्यादा यकीन है कि ये काम होगा। तकरीबन सेंस वही होती है जो विल को इस्तेमाल करके हम बनाते हैं, थोड़ा सा इसमें बात को ज़्यादा यकीनी अंदाज में हम कह रहे होते हैं, तो इसलिए विल की जगह पे शैल, शैल की जगह पे विल अगर आप रिप्लेस भी करते हैं तो कोई ज़्यादा फ़िलहाल ये इशू नहीं है। तो अ बुक विल बी पब्लिश्ड, इसमें विल बी को हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ कर दिया। और चौथा जो काम हम करते हैं वो आप जानते हैं कि वो ऑप्शनल होता है, यानी फ़िक्रे में जो डूअर है, जो एक्टर है, उसको अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो फिर फ़िक्रे के आखिर में एक ऑब्जेक्ट के तौर पे उसको लिखा जाता है। अब इस फ़िक्रे में सब्जेक्ट है आई, लेकिन अब हमें इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे लिखना है तो फिर आई तो नहीं लिखेंगे, फिर मी लिखेंगे और उसके साथ फिर एक प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे बाई। अ बुक विल बी पब्लिश्ड बाई मी, यानी ये इसका एक पैसिव सेंटेंस बन गया। यानी एक्टिव था आई शैल पब्लिश अ बुक, पैसिव बन गया अ बुक विल बी पब्लिश्ड बाई
मी, और इसको पैसिव बनाते हुए हमने चारों स्टेप्स लिए हैं। ये चार हमने अपनी सहूलत के लिए हमने चार हिस्से किए हुए हैं कि कोई भी एक्टिव सेंटेंस हमें मिले उसको पैसिव में बनाते हुए हमने इन चारों कामों को करना होता है। एक तो सब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, दूसरे नंबर पे वर्ब की जो फॉर्म है वो थर्ड इस्तेमाल करते हैं, तीसरे नंबर पे उसमें हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करते हैं, और चौथे नंबर पे फिर हम उसमें जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट के तौर पे जब लिखते हैं तो बाई लगा के फिक्रे के आखिर में, और अगर वो सब्जेक्ट किसी प्रोनाउन की सूरत में हो तो उसका फिर जो ऑब्जेक्टिव केस है वो यूज़ किया जाता है। तो आई चूँकि सब्जेक्टिव केस है, अब इसको पैसिव में लिखेंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट के तौर पे लिखेंगे तो फिर उसको आई नहीं बल्कि मी लिखेंगे। तो अ बुक विल बी पब्लिश्ड बाई मी, ये इसका एक पैसिव सेंटेंस बन गया। इसी तरह एक फिक्रा और देखें कि अमजद विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, ये एक एक्टिव सेंटेंस है, यानी कौन इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेगा, अमजद करेगा। तो अमजद इस फिक्रे के अंदर डूअर है, बिल्कुल फिक्रे के शुरू में है, और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, फ्यूचर का इंडेफिनिट, और ये एक एक्टिव वर्ब है। अब हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, पहले नंबर पे तो अमजद को हटा देंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि दिस प्रोजेक्ट इस फिक्रे के अंदर ऑब्जेक्ट था, लेकिन अब पैसिव बना रहे हैं तो वो हो गया सब्जेक्ट, तो दिस प्रोजेक्ट। दूसरे नंबर पे हम इसमें जो वर्ब की फॉर्म है वो आप जानते हैं थर्ड ही यूज़ करेंगे, तो उसमें कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म थी, अब हो जाएगी कंप्लीटेड, तो दिस प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। और तीसरे नंबर पे इसमें हेल्पिंग वर्ब्स लगा दें तो ये फ्यूचर का इंडेफिनिट बना रही हैं, आप इसमें लगा दें फ्यूचर कंटिन्यूअस वाले हेल्पिंग वर्ब्स, तो विल बी, तो दिस प्रोजेक्ट के साथ हम लगाएंगे विल बी, तो दिस प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड। और आखिर में अगर लिखना है सब्जेक्ट को, डूअर को ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो बाई लगा के अमजद, यानी दिस प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाई अमजद, तो ये इसका पैसिव बन गया। अब आप एक नेगेटिव फिक्रा भी देखें कि शी विल नॉट इनवाइट हर फ्रेंड, इसमें शी सब्जेक्ट है, विल नॉट इनवाइट, ये आप देख रहे हैं फ्यूचर का इंडेफिनिट और नेगेटिव स्ट्रक्चर है, और इसमें हर फ्रेंड इस फिक्रे के अंदर ऑब्जेक्ट है। तो हर फ्रेंड को अब हम लिखेंगे शुरू में, शी को हटा देंगे, उसकी जगह पे आ गया हर फ्रेंड, और उसके बाद वर्ब की जो फॉर्म है वो इस्तेमाल करेंगे थर्ड, तो वो होगी इनवाइटेड, हर फ्रेंड इनवाइटेड। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करने हैं, तो हेल्पिंग वर्ब्स हमें चाहिए विल बी, जो फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होती हैं, लेकिन विल बी इनके अंदर हमने नॉट को भी इंसर्ट करना है, क्योंकि हम एक नेगेटिव फिक्रा बना रहे हैं पैसिव में। तो हर फ्रेंड विल नॉट बी इनवाइटेड, और आखिर में चौथे नंबर पे जो हम बाई लगा के ऑब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं, तो बाई लगा के अब शी नहीं लिखेंगे बल्कि शी का जो ऑब्जेक्टिव केस है हर, उसको इस्तेमाल करेंगे। तो हर फ्रेंड विल नॉट बी इनवाइटेड बाई हर, तो ये इसका नेगेटिव और पैसिव सेंटेंस बन गया। एक और फिक्रा देखें, द पुलिस विल नॉट अरेस्ट द थीफ, अब इसमें द पुलिस सब्जेक्ट है, द थीफ ऑब्जेक्ट है, और विल नॉट अरेस्ट ये फ्यूचर का इंडेफिनेट और एक्टिव नेगेटिव स्ट्रक्चर है, तो इसको अब हमने पैसिव में कन्वर्ट करना है। द पुलिस को जो सब्जेक्ट है उसको हटा दें, उसको रिप्लेस कर दें द थीफ के साथ। अब ये फिक्रा द थीफ से शुरू होगा, और इसमें जो वर्ब है अरेस्ट, उसकी थर्ड फॉर्म आप लगा दें अरेस्टेड, द थीफ अरेस्टेड, इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करना है, तो विल बी, लेकिन चूंकि नेगेटिव बना रहे हैं तो विल बी नहीं बल्कि विल नॉट बी, द थीफ विल नॉट बी अरेस्टेड, द थीफ विल नॉट बी अरेस्टेड, ये तीन काम हमने कर लिए हैं। और आखिर में द पुलिस, जो डूअर है, जो एक्टर है इस फिक्रे के अंदर, उसको ऑब्जेक्ट के तौर पे लिखना है, तो आप लिखे बाई द पुलिस, द थीफ विल नॉट बी अरेस्टेड बाई द पुलिस, तो ये इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया पैसिव में। इसी तरह से कुछ सिंगल इंट्रोगेटिव फिक्रे भी देखें, विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या तुम इस मसले को हल करोगे। अब ये एक सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसका आंसर होगा येस या नो, और इसमें आप देख रहे हैं विल जो हेल्पिंग वर्ब है वो यू से पहले लिखा हुआ है, यानी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, इट मीन्स ये इंट्रोगेटिव है और सिंगल इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इसका आंसर येस या नो में होगा। तो इंट्रोगेटिव्स को जब आप पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, मैंने आपको बताया था कि अभी हम चूंकि सीख रहे हैं, बिल्कुल इब्तदाई स्टेज पे हैं, तो आप उसका तरीका करिए इस्तेमाल करें कि पहले उस इंट्रोगेटिव को
सिंपल सेंटेंस में तब्दील कर लें, वापस ले आएँ उसको, उसके बाद उसको पैसिव बना दें, फिर उसको इंट्रोगेटिव जो भी आपने बनाना हो सिंगल या डबल उस तक ले जाएं। तो विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इसको पहले सिंपल बना लें और सिंपल बनाने के लिए जो विल है जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है उसको उसकी जगह पे रख दें। तो यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये इसका सिंपल हो गया। इसको अब आप पैसिव में कन्वर्ट करें तो इसमें जो यू है सब्जेक्ट है इसको हटा दें और इसकी जगह पे लिखें दिस प्रॉब्लम। तो दिस प्रॉब्लम से ये फिक्रा शुरू होगा और सॉल्व इसके अंदर वर्ब है उसकी आप फॉर्म यूज़ करें थर्ड, तो दिस प्रॉब्लम सॉल्व्ड, और इसके अंदर आप हेल्पिंग वर्ब लगाएं। विल तो एक्टिव में होता है, पैसिव बना रहे हैं तो विल बी लगाएं, दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। ये इसका सिंपल और पैसिव बन गया। अब इसको अगर आपने सिंगल इंट्रोगेटिव में तब्दील करना है तो फिर आप क्या करें, जो इसमें हेल्पिंग वर्ब है उसमें जो पहला हिस्सा है उस हेल्पिंग वर्ब का जो पहला वर्ड है उसको आप जो सब्जेक्ट है उससे पहले लिख दें। तो ये है दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, इसमें से जो विल है उसको दिस प्रॉब्लम से पहले कर दें तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो विल दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड, तो ये इसका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया सिंगल इंट्रोगेटिव। आखिर में लिखना है तो लिख दे बाय यू, विल दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड बाय यू, तो ये इसका पैसिव बन गया। एक और फिक्रा देखें, हाउ विल दे ब्रेक द डोर, ये डबल इंट्रोगेटिव है और इसमें हाउ भी आप देख रहे हैं फिक्रे के शुरू में लिखा हुआ है कि वो दरवाज़ा कैसे तोड़ेंगे, इसका जवाब येस नो में नहीं होगा, तो ये एक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको अब हमने पैसिव में कन्वर्ट करना है तो बिल्कुल सिंपल बात है, आप इस डबल इंट्रोगेटिव को पहले सिंपल सेंटेंस में तब्दील कर लें। हाउ विल दे ब्रेक द डोर, इसमें से हाउ को हटा दें, जो विल है उसको उसकी जगह पे रख दें तो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा दे विल ब्रेक द डोर, वो दरवाज़ा तोड़ेंगे। अब इसको हमने पैसिव में पहले कन्वर्ट करना है तो इसमें क्या करें, दे इसमें सब्जेक्ट है उसकी जगह पे आ जाएगा द डोर जो इस फिक्रे के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो द डोर से फिक्रा शुरू होगा और ब्रेक फर्स्ट फॉर्म है, आप इसको कर दें थर्ड फॉर्म द डोर ब्रोकन, और इसमें जो विल है उसको आप कर दें विल बी, यानी जो फ्यूचर कंटिन्यूअस वाले हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो द डोर्स विल बी ब्रोकन, और उसके बाद बाई लगा के दे सब्जेक्ट था तो सब्जेक्टिव केस हमने यूज़ किया, लेकिन अब हमने ऑब्जेक्ट लिखना है तो ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे बाई देम, द डोर विल बी ब्रोकन बाई देम, तो ये इसका सिंपल पैसिव बन गया है। अब इसको हमने सिंगल इंट्रोगेटिव बनाते हुए क्या करना है, विल को दी डोर से पहले लिखना है, विल द डोर बी ब्रोकन बाई देम, ये सिंगल इंट्रोगेटिव बन गया। इसको अब आप डबल इंट्रोगेटिव बना दें तो शुरू में लगा दें हाउ, तो हाउ विल द डोर बी ब्रोकन बाई देम। तो इस तरह ये स्टेप वाइज आप करेंगे तो मेरा ख्याल है आपको काफ़ी आसान लगेगा। एक फिक्रा डबल इंट्रोगेटिव और देखें, वेयर विल ही इस्टेब्लिश अ फैक्ट्री, वो एक फैक्ट्री कहाँ पर लगाएगा। अब इसमें देखें वेयर फिक्रे के शुरू में है और विल सब्जेक्ट से पहले है तो ये एक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और एक्टिव है। इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, पहले आप इस डबल को सिंपल बना लें, इसमें वेयर को हटा दें और विल को ही के बाद लिख दें, ही विल इस्टेब्लिश अ फैक्ट्री, ये बिल्कुल सिंपल हो गया। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करें तो ही को हटा दें जो इसमें सब्जेक्ट है, इसकी जगह पे ले आए अ फैक्ट्री जो इस फिक्रे के अंदर ऑब्जेक्ट है, और इसमें जो इस्टेब्लिश वर्ब है उसकी आप थर्ड फॉर्म यूज करें इस्टेब्लिश्ड, अ फैक्ट्री इस्टेब्लिश्ड, और इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा दें विल बी, अ फैक्ट्री विल बी इस्टेब्लिश्ड, और बाई लगा के आखिर में ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो आप लिख दें हिम, अ फैक्ट्री विल बी इस्टेब्लिश्ड बाई हिम, ये सिंपल बन गया। अब इसको बना ले सिंगल इंट्रोगेटिव, इसमें विल जो है अ फैक्ट्री से पहले कर दें, विल अ फैक्ट्री बी इस्टेब्लिश्ड बाई हिम, ये सिंगल हो गया। इसको अब आप बना लें डबल इंट्रोगेटिव, शुरू में लगा दें वेयर, तो वेयर विल अ फैक्ट्री बी इस्टेब्लिश्ड बाई हिम। तो इस तरह ये एक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर का इंडेफिनेट हमने पैसिव में तब्दील कर दिया। तो इस तरह करके आप इसकी कुछ प्रैक्टिस करें, बाकी टेंसेस की भी प्रैक्टिस करें। अगली वीडियो में हम ये जो इंडेफिनेट टेंसेस के फिक्रे तीनों हमने पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों के कुछ फिक्रे लेके मैं आपके सामने उनको कन्वर्ट करके एक्टिव से पैसिव में, कुछ पैसिव के फिक्रे लेके उनको हम एक्टिव में वापस लाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस है इसके साथ मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत कुछ चीज़ें आपको आसान लगना शुरू हो जाएंगी। तो इस वीडियो में ये काफ़ी है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के फिक्रों को हमने एक्टिव से पैसिव में तब्दील किया। तो अगली वीडियो तक अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।